तो नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लीगल लवर्स पे। तो देखिए, जिस दिन का इंतज़ार था सबको, 13 सितंबर 2025 यानी कि पूरे देश भर में लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन का दिन, तो वो दिन आ गया है। समय पूरा हो चुका है। तो फाइनली अब टाइम आ गया है राष्ट्रीय लोक अदालत 2025 13 सितंबर को भाग लेने का। देखिए, सेकंड सैटरडे का दिन है। लगभग सारे संस्थान बंद होंगे, सरकारी कार्यालय बंद होंगे। अगर आप सरकारी कर्मचारी भी हैं तो आज के दिन आपको ऑफिस से छुट्टी नहीं लेनी, अपने बिजली के बिल माफ़ कराने के लिए, अपने गृहकर को माफ़ कराने या कम कराने के लिए, अपने वाटर टैक्स को कम कराने या माफ़ कराने के लिए, अपने बैंक के लिए हुए ऋण को माफ़ कराने के लिए, ऋण की धनराशि को कम कराने के लिए, या अगर आपने कहीं से कोई उधार ले रखा है किसी संस्था से या बैंक से लोन ले रखा है, आप समय आपको चाहिए चुका नहीं पा रहे हैं, तो आपको टाइम मिल जाएगा कि हाँ भाई आप इतने दिन में चुका दीजिएगा। बहुत सारी और समस्याएं हैं जिसको रिजॉल्व करने के लिए बहुत बड़े बड़े अमाउंट के आपके जो चालान गाड़ियों के कटे हुए, टू व्हीलर फोर व्हीलर वगैरह के, उन सबको आपको माफ़ कराने के लिए आज वो दिन आ चुका है, वो समय आ चुका है जब आप 13 सितंबर 2025 को पूरे देश भर में एक साथ आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में भाग ले सकते हैं। जो जहां है उसकी समस्या का वहीं समाधान होगा, किसी को कहीं और भागने की ज़रूरत नहीं। जहां की समस्या है, जिस डिस्ट्रिक्ट की समस्या है, जिस सिटी की समस्या है, वो उसी सिटी में लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में रिजॉल्व हो जाएगी। हालांकि मैंने इस विषय पर बहुत सारे वीडियोस पहले ही आप लोगों के बीच शेयर किए हैं, जिस पर सैकड़ों की तादाद में ढेर सारे कमेंट्स आप लोगों के प्राप्त हुए, और मेरी जितनी क्षमता थी, क्योंकि देखिए डे टाइम कोर्ट का टाइम होता है, उसके बाद जो भी मुझे समय मिला है, जितना भी मेरे पास टाइम मिला, मैंने पूरी कोशिश की कि हर व्यक्ति के कमेंट का मैं उचित जवाब दे सकूं। जिन लोगों को मैं जवाब नहीं दे पाया उनसे मैं हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी हूं कि समय की कमी के कारण शायद मैं उनकी समस्याओं को पढ़ करके उसका जवाब नहीं दे सका, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आप लोगों की हर समस्या का समाधान कर सकूं। तो फाइनली एक लास्ट वीडियो 13 सितंबर 2025 को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत से ठीक पहले मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया हूं। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोगों को क्या क्या दस्तावेज, क्या क्या चीज़ें लेकर के राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचना है। अगर ये दस्तावेज लेकर के आप नहीं पहुंचते हैं, कोई कमी रह जाती है, तो आपको खाली हाथ वापस आना पड़ सकता है, निराश होकर लौटना पड़ सकता है। तो फाइनली मैं आपको बता दूं कि आपको आपका आधार कार्ड रखना ज़रूरी है, आपको वो रसीद रखनी ज़रूरी है जिस रसीद से संबंधित आपकी समस्या है। अगर गृहकर का मामला है तो हाउस टैक्स की रसीद हो, जलकर का मामला है तो वाटर टैक्स की जो रसीद आई हो, बिजली का मामला है तो बिजली के बिल की रसीद हो, अगर कोई ऋण आपने ले रखा है किसी संस्था से तो उससे संबंधित दस्तावेज हो, जो भी समस्या हो उससे संबंधित जो पेपर हो, वो आपका आधार कार्ड, आईडी, पैन कार्ड, ये सब आप अपना रख करके ले जाइएगा। पासपोर्ट साइज फोटो ज़रूर रख करके ले जाइएगा, कम से कम 4-5, जेब में न जाने कौन सी ज़रूरत पड़ जाए। कुछ पेपर्स वगैरह ज़रूर ले करके जाइएगा, लीगल पेपर वगैरह रखे रहिएगा, या कहीं से कचहरी आप जाएंगे तो वहाँ से आप खरीद भी सकते हैं, कार्यालय से खरीद भी सकते हैं। पेन ज़रूर रख करके लेके जाइएगा, और अगर हो सके तो अपनी कॉलोनी के, मोहल्ले के, रिश्तेदारी के, अगल बगल अड़ोस पड़ोस के जो भी व्यवहारी आपके वकील साहब हों उनसे संपर्क करके और उनकी सहायता ज़रूर लेने की कोशिश करिएगा। उससे आपका काफ़ी सारा टाइम कंज्यूम होने से बच जाएगा और आपको आसानी हो जाएगी। और अगर आप वहाँ लोक अदालत में पहुँचते हैं, किसी प्रकार का आपके पास कोई टोकन इत्यादि नहीं, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लोक अदालत में एक विधिक सेवा प्राधिकरण की हेल्प डेस्क आपको वहाँ मिलेगी, वहाँ चले जाइएगा। अलग अलग कैंप लगे होंगे हर संस्था के, बैंक के, हर संस्था के, मतलब जो भी जहाँ का भी मैटर है, HDFC हो, ICICI, यूनियन बैंक हो, कोई बैंक हो, या कोई विद्युत विभाग से संबंधित मामला हो, नगर निगम हो, जलकल हो, कोई भी मामला हो, सबके अलग अलग कैंप, जैसे वहाँ कैंप लगे रहते हैं ना, आप कहीं किसी मेले में जाते हैं तो आपको अलग अलग टेंट और अलग अलग कैंप लगे मिलते हैं अलग अलग चीज़ों के, अलग अलग सामग्री आपको वहाँ मिलेगी। तो ऐसे आपको वहाँ पे कैंप लगे हुए मिलेंगे। आराम से जाइएगा। देखिए, छुट्टी का दिन है, कोई काम नहीं है, सुकून से जाइए। क्या पता हज़ारों लाखों रुपए का जो बोझ आपके ऊपर आन पड़ा है उससे आपको मुक्ति मिल जाए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, थैंक यू।